50 अभी तक के रुझानों में आंकड़ा पाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला ये राज्य है। बिहार के लोग हम सब जानते हैं किस तरह से देश के दूसरे हिस्सों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। उनके पलायन को रोकने के लिए भी तमाम वायदे किए गए, रोजी रोजगार का वादा किया गया। बिहार का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण है। हिमाचल प्रदेश के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रामीण प्रतिशत यहीं पर आता है। वहां पर इतनी बड़ी आबादी, यानी देश की सबसे बड़ी तीसरी आबादी, वो अगर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जता रही है तो ये अपने आप में यकीनन एक इतिहास बनाता हुआ यहां से बिहार आपको दिखाई दे रहा है। आलोक शर्मा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जेडीयू 84 पर, भारतीय जनता पार्टी 80 पर, कांग्रेस पार्टी के लिए 10 तक पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से आ चुके हैं। अब तो के शर्मा जी, आप लोगों ने जितना दांव चला था सारे दांव का दम दिखा और इसी वजह से 190 तक एनडीए जाकर खड़ा हो चुका है 243 में से। के शर्मा जी, बधाई अभी से लेंगे या 12 बजने का इंतजार करेंगे आप? देखिए चित्रा जी, ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के डेवलपमेंट के काम और नीतीश कुमार जी ने उसे जो ज़मीन पर वहाँ पर उतारा बिहार के अंदर में, ये उसके प्रति बिहार की जनता का जन समर्थन है और उनका आशीर्वाद है। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ यदि आप देखें तो चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव, इन्होंने केवल और केवल वहाँ जनता का अपमान किया। SIR का मुद्दा जो उठाया और जो चुनाव आयोग को, एक संवैधानिक संस्था को अपमानित करने का काम, गाली गलौज करने का काम, आरोप लगाने का काम करते रहे। ये मुद्दे केवल और केवल इन पार्टियों के थे, जनता के मुद्दे नहीं थे। जनता का मुद्दा था विकास, जनता का मुद्दा था सुरक्षा, जनता का मुद्दा था महिला सशक्तिकरण, और इसको एड्रेस कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र। ये ऐसा लग ये रहा बड़ी है बात कि है आपके ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं। आप चुनावी मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते। Sir, before the elections, HM had claimed that they are going to get 160 to 180 seats. They are nearing to So, that I mean, count. that proves what I just said. That only endorses what I just said. सर, अब आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि अब आगे की रणनीति तो पवन खेड़ा जी को इस तरह से बनानी होगी ताकि कम से कम ग्राउंड पर जाकर बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाएं। अभी से आकर ठीकरा चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया है। जल्दी से इस पर के शर्मा जी एक टिप्पणी आपकी। नहीं, देखिए, ये पवन खेड़ा की हार की और एक कांग्रेस पार्टी के हार की खीज है। और ये बिलाप किस पे उतारे? अरे राहुल गांधी पे बोलो ना, राहुल गांधी के नेतृत्व पे बात करो। तुम ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की बात कर रहे हो। ये इटली से कोई चुनाव आयोग नहीं आया, ये भारत का चुनाव आयोग है और एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन आप जो है लगातार केवल चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, आप अपना परफॉर्मेंस नहीं देखते। आप ये नहीं देखते कि आप किस तरह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। आपका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के मुद्दों आपको समझ में आता नहीं, जनता की भावनाओं से आप कहीं जुड़े हुए नहीं हैं। आप केवल और केवल अभी हवाबाजी में आप चुनाव जीतना चाहते हैं। आप जो है जमीनी स्तर पर कोई भी काम आपका नहीं है, केवल आपको एक माहौल क्रिएट करना है, झूठ और प्रोपोगंडा करना है, और इसके बाद आप कहते हैं कि आपको चुनाव भी, वोट भी मिल जाए। और दूसरी तरफ जहां पर मोदी जी और आप लोगों ने छठ पूजा वाला भी मुद्दा बनाया था। छठ पूजा को लेकर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, आप लोगों ने उसको भी मुद्दा बनाया था। और ऐसा लग रहा है चूंकि छठ का त्योहार उस समय चल ही रहा था, जो सबसे बड़ा त्योहार बिहार के लोगों के लिए है, और ऐसा लग रहा है कि वो भी काम कर गया, क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से बार बार कहा गया कि छठ को यूनेस्को में शामिल कराने को लेकर और भी तमाम बातें कही गई, जबकि छठ को लेकर तंज कसा गया था राहुल गांधी की ओर से। के शर्मा जी, नहीं, केवल चित्रा जी, छठ का इशू नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी गाली गलौज किया गया, उनके परिवार को गाली दिया गया। जिस स्तर तक उतरी है, जिस नीचे स्तर तक कांग्रेस पार्टी उतर सकती थी, उस स्तर तक उतरी।
उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माता जी को भी नहीं छोड़ा। बिहार की जनता ने पूरा इसको मुद्दा बनाया, और मुद्दा ही नहीं बल्कि वो उसने इस जनादेश के अंदर में उसका भी रोष भी व्यक्त किया है। और ये भी समझना चाहिए कि इस जो जनादेश आया है, इस जनादेश में हमें सभी वर्गों का वोट मिला है, महिलाओं का भी मिला है, युवाओं का भी मिला है, बुजुर्गों का भी मिला है, और सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और की गठबंधन एनडीए गठबंधन को वोट दिया है, और पूरी तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को नकार दिया है, यकीनन। उनकी नेगेटिव राजनीति